हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा द हिंदू का आर्टिकल एनालिसिस एंड वोकेबलरी। और ये 13 अप्रैल 2017 का है। ये सीरीज़ का पार्ट 4 है और ये वीडियो हिंदी में रहेगा। इस सीरीज़ के इंग्लिश वर्जन भी मैं अपलोड करूंगा इस चैनल पर, ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और ये वीडियो सीरीज़ सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, लाइक बैंक पीओ एग्ज़ाम्स के लिए, इंश्योरेंस एग्ज़ाम के लिए, क्लर्क एग्ज़ाम के लिए और एसएससी और दूसरे सभी मैनेजमेंट के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसके थ्रू आपका रिटन पार्ट, डिस्क्रिप्टिव पार्ट, आपका इंटरव्यू पार्ट, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, ये सारी ही इसके थ्रू, इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू आपकी तैयार होगी। तो इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, पूरा एंड तक देखें और बीच में इसको स्किप ना करें। और यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर और ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सीरीज़ इन सेक्शंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, पर्टिकुलरली इंग्लिश सेक्शन के लिए। हालांकि इससे जीएस पार्ट भी आपका कवर होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आते हैं इकोनॉमी के आते हैं बैंक में, और इसी तरीके के रहते हैं। डिस्क्रिप्टिव पार्ट इससे कवर होगा, आपका वोकेबलरी पार्ट कवर होगा, फिलर्स एंड क्लोज टेस्ट वाला पार्ट आपका कवर होगा। इस वीडियो में मैंने आपसे एक स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन पूछा है एंड में, तो स्पॉटिंग एरर का पार्ट भी इससे कवर होगा। काफ़ी सारी चीज़ें स्पॉटिंग एरर की भी आपको बताऊंगा मैं। पैराजम्बल वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस, इंटरव्यू एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारी चीज़ें इससे कवर होंगी आपकी। डेफिनेटली काफ़ी सारे पॉइंट्स मैं आपको निकाल के दूंगा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए और जनरल अवेयरनेस के लिए, काफ़ी यूज़फुल रहेंगे वो आपके लिए। और डेफिनेटली आपका जो फियर ऑफ इंग्लिश है वो डेफिनेटली इससे दूर होगा आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है एक आर्टिकल, ये 13 अप्रैल 2017 को पब्लिश हुआ है, द हिंदू न्यूज़पेपर में है। और ये इसका टाइटल है इन ए सेफर लेन, ये इसका टाइटल है। और सब टाइटल है इसका स्टेट्स शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस इन द मोटर व्हीकल एक्ट। तो मोटर व्हीकल एक्ट के ऊपर आपका ऐसे भी आ सकता है, कुछ जीएस के क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, इसके इसके बेस पर आपका क्लोज टेस्ट आ सकता है। डेफिनेटली इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में है, इसका मैं पूरा पढ़ता हूं और आपको बताता हूं इसका। द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल पास बाय द लोक सभा दिस वीक विल टेक ए लिटिल मोर टाइम टू कम इन टू फोर्स। मतलब मोटर व्हीकल एक्ट को कम इन टू फोर्स का मतलब है कि उसको उसको रियल लाइफ में आने में थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, क्योंकि वो दोनों दोनों हाउसेस से भी पास नहीं हुआ है। कम इन टू फोर्स का मतलब है कि उसको उसको इम्प्लीमेंट होने में। तो ये एक अच्छा फ्रेज है, कम इन टू फोर्स। सिंस इट हैजंट क्लियर्ड द राज्यसभा इन द बजट सेशन, मतलब ये लोकसभा में पास हो गया ये बिल, राज्यसभा में पास और हो जाएगा तो फिर ये बिल आपका एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। But the changes that it proposes to the Motor Vehicle MV Act of 1988, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी बन रहा है, ये जीएस का क्वेश्चन बन रहा है। 1988 का है ये मोटर व्हीकल एक्ट, लेकिन अब इसमें अमेंडमेंट किए जा रहे हैं ताकि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं और जितने भी फैटेलिटीज़ होती हैं उन पर लगाम लगाई जा सके और रोड्स को ज़्यादा सेफ बनाया जा सके। ठीक है, आर सिग्निफिकेंट, but the changes that it proposes to the Motor Vehicle Act 1988 are significant। मतलब ये जो बिल आया है और ये जो चेंजेस प्रपोज करता है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बेसिक जो एक्ट है आपका मोटर व्हीकल एक्ट वो 1988 में बना है। द सेंटर अज्यूम्स अ डायरेक्ट रोल इन द रिफॉर्म्स सिंस इट विल इंट्रोड्यूस गाइडलाइन दैट बाइंड स्टेट गवर्नमेंट इन सेवरल एरियाज। सेंटर का डेफिनेटली इसमें एक डायरेक्ट रोल है, एक पिवोटल रोल है इसमें, क्योंकि गाइडलाइंस जो बनाएगा वो सेंटर ही बनाएगा, लेकिन वो इस तरह की गाइडलाइन बनाएगा जिसमें स्टेट के ऊपर भी कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे, उनको भी कुछ अथॉरिटी मिलेगी। दैट बाइंड स्टेट गवर्नमेंट इन सेवरल एरियाज, स्टेट गवर्नमेंट का इन एरियाज में काम होगा। नोटेबली इन क्रिएटिंग ए फ्रेमवर्क फॉर टैक्सी कैब एग्रीगेटर्स। टैक्सी कैब एग्रीगेटर मतलब ये ओला कैब का अपना नाम सुना होगा या उबेर कैब का नाम सुना होगा, और एक और कैब आ रही है सेवा कैब। तो ये सारी कैब सर्विसेज हैं, इनको रेगुलराइज करना है तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर होगा। फाइनेंसिंग इंश्योरेंस टू ट्रीट द इंजर्ड, जो लोग इंजर्ड हो जाते हैं या मर जाते हैं उनको फाइनेंस करना है। ठीक है, एंड टू कंपनसेट फैमिलीज ऑफ द डेड इन हिट एंड रन केसेस।
जो हिट एंड रन केसेस होते हैं, मतलब हिट एंड रन केस का मतलब है कि मार कर भग जाना या एक्सीडेंट करके भाग जाना, ठीक है। तो उसमें किस तरीके से कंपनसेट करना है, ये सारे काम जो रहेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के रहेंगे। प्रिस्क्राइबिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटरिंग हाईवेज एंड अर्बन रोड्स, उनको हम टेक्निकली और उनको हम इलेक्ट्रॉनिकली किस तरीके से मॉनिटर करेंगे जो हाईवेज हैं और अर्बन रोड्स हैं। तो ये सारे काम जो होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के होंगे। Ministers went into the reform question last year, while the comprehensive recommendations of the Sundar Committee on Road Safety have been left on the back burner for nearly a decade। मतलब एक डिकेड पहले 10 साल पहले सुंदर कमेटी ये गठित की गई थी रोड सेफ्टी के लिए, और उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको गवर्नमेंट ने बैक बर्नर पर डाल दिया था। मतलब उसको एक सेकेंडरी पॉइंट बना दिया था, उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब उस पर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ से आपका एक सुंदर कमेटी किसके लिए गठित की गई थी, यहाँ से आपका एक जीएस का क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है। इट में अपीयर काउंटर इंट्यूटिव। काउंटर इंट्यूटिव क्या होता है? काउंटर इंट्यूटिव का मतलब है कि जो चीज़ कॉमन सेंस के अगेंस्ट है, ठीक है, जो हमारे इंट्यूटिव के अगेंस्ट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेड लाइट पे हमें आदत है कि हम रुक जाते हैं और ग्रीन लाइट पे हम गाड़ी स्टार्ट करके चलने लगते हैं, लेकिन इसका उल्टा कर दिया जाए कि रेड लाइट पे हम चलने लगें और ग्रीन लाइट पे हम रुक जाएं, तो ये जो प्रोसीजर होगा ये काउंटर इंट्यूटिव होगा। मतलब हमारे इंट्यूशन को इस चीज़ की आदत नहीं है, ये काउंटर इंट्यूटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये इट में अपीयर काउंटर इंट्यूटिव, बट रिसर्च शोज that imposing stricter penalties tend to reduce the level of enforcement of road rules। मतलब इसका मतलब यह है कि यदि आप पेनल्टीज को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देते हैं तो रोड के जो रूल्स हैं उनको इन्फोर्स करने में दिक्कत आती है। As the IIT Delhi's Road Safety in India report of 2015 point out, the deterrent effect of law depends on the severity and swiftness of penalties। डिटरेंट इफेक्ट का मतलब यह है कि लॉ को तोड़ने की जो दर है वो कम होना, उसका डिटर होना, उसका हिंडर होना, ठीक है। तो डिटरेंट इफेक्ट ऑफ लॉ डिपेंड ऑन द सीवियरिटी एंड स्विफ्टनेस ऑफ पेनल्टी। आप कितनी जल्दी पेनल्टी देते हैं, कितनी कड़ाई से आप उसका पालन करते हैं, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि उसका डिटरेंट इफेक्ट कितना है लॉ का। बट ऑल्सो ऑन द परसेप्शन दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कॉट फॉर वायलेशन इज हाई। मतलब लोगों को लगता है कि वो उसको रेड लाइट को क्रॉस कर देते हैं या कोई भी वायलेशन करते हैं तो उनको पकड़ा नहीं जाता है, उनको लगता है कि उनको पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये पकड़े जाने की जो दर है ये अगर ज़्यादा हो जाए तो डेफिनेटली इस पर लगाम लग सकती है। बट ऑल्सो ऑन द परसेप्शन दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग कॉट फॉर वायलेशंस इज हाई। अभी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम रहती है पकड़े जाने की, तो अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है तो वायलेशन कम होगा, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट देखते हैं, द अमेंडमेंट्स टू द MV एक्ट सेट इनहेंस्ड पेनल्टीज फॉर सेवरल ऑफेंसेस। मतलब अभी जो मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं इसमें, अभी जो अमेंडमेंट हो रहे हैं उसमें इनहेंस पेनल्टी है, पेनल्टी बढ़ाई जा रही है उसमें दूसरे सभी सेवरल ऑफेंसेस के लिए, चाहे आप रेड लाइट क्रॉस करें या एक्सीडेंट करें या हेलमेट नहीं लगाएं, इन सभी ऑफेंसेस के लिए इनहेंस्ड पेनल्टी का एक प्रपोजल दिया जा रहा है। नोटेबली ड्रंकन ड्राइविंग, जो शराब पी के जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके लिए, जो एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा चलाते हैं, स्पीडिंग के लिए, जंपिंग रेड लाइट एंड सो ऑन। तो ये सारे जो कॉमन ऑफेंसेस हैं इनके लिए इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं। बट पीरियोडिक एंड इनइफेक्टिव इन्फोर्समेंट विच इज़ द नॉर्म मेक्स इट लेस लाइकली दैट दीज विल बी यूनिफॉर्मली अप्लाइड। बिल्कुल सही है, यदि हम उसको इफेक्टिव तरीके से इन्फोर्स नहीं करते हैं, पीरियोडिक नहीं करते हैं, जो कि एक नॉर्म बन चुका है, तो इससे संभावना ये रहेगी कि वो यूनिफॉर्मली अप्लाई नहीं हो पाएगा, मतलब यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा ये वाला जो एक्ट आ रहा है अभी। विदाउट एन अकाउंटेबल एंड प्रोफेशनल पुलिस फोर्स द घास्टली रिकॉर्ड ऑफ ट्रैफिक फैटेलिटीज which stood at 1,46,133 in 2015 is unlikely to change। बिल्कुल सही, यदि पुलिस का जो रवैया है वो प्रोफेशनल नहीं होगा, अकाउंटेबल नहीं होगा, जिम्मेदारी पूर्ण नहीं होगा, तो जो एक भयावह तस्वीर है ट्रैफिक फैटेलिटीज़ की, जिसमें 2015 में 1,46,133 रोड एक्सीडेंट हुए थे, उसका चेंज होना अनलाइकली है। तो एक बहुत अच्छा कंटेंट इसमें दिया है हिंदू ने, ये आपके डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें डिस्क्रिप्टिव के लिए, इंटरव्यू के लिए, और इसके बेस पे पैराजंबल और क्लोज टेस्ट डेफिनेटली पूछा जा सकता है आपसे। आगे देखते हैं,
On another front, state government must prepare for an early rollout of administrative reforms. मतलब स्टेट गवर्नमेंट को जल्दी तैयार होना चाहिए इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। रोल आउट का मतलब होता है कि उसको लागू करना, रोल बैक का मतलब होता है उसको वापस ले लेना। प्रिस्क्राइब्ड इन द अमेंडेड लॉ सच एज इशूइंग लर्नर्स लाइसेंस ऑनलाइन, मतलब ये सारे काम स्टेट गवर्नमेंट को करने होंगे। रिकॉर्डिंग एड्रेस चेंजेस थ्रू एन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी विद सेट डेडलाइंस, तो ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट को करनी होंगी। इंडीड टू एलिमिनेट करप्शन ऑल एप्लीकेशन शुड बी एक्सेप्टेड बाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑनलाइन, बिल्कुल सही। अगर ऐसा होगा कि सारी एप्लीकेशंस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा और वो भी ऑनलाइन, तो करप्शन नहीं होगा उसमें। जो बीच में जो ब्रोकर्स होते हैं, जो दलाल होते हैं, वो उसमें बीच में एंट्री नहीं कर पाएंगे। ऑल एप्लीकेशन शुड बी एक्सेप्टेड बाय ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑनलाइन रादर देन मेयरली कंप्यूटराइजिंग दैम, ठीक है। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए स्टेट डिपार्टमेंट की, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ही सारी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करेगा, बीच में कोई दलाल उसमें नहीं आएगा। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हरासमेंट फॉर गुड समारिटन हु हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम्स, मतलब इसमें क्या, इसके मतलब ये है, समारिटन हम ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो बिना किसी सेल्फिश एंड के किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर पड़ा, तो उसकी मदद करता है, उसको हम बोलते हैं समारिटन। तो यहाँ पर आपका एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी तैयार हो गया। और जो व्यक्ति पूरी तरीके से इनोसेंट होता है, जिसने दूसरे की मदद की होती है, अल्टीमेटली उसको फंसा दिया जाता है या वो फंस जाता है, कोर्ट कचहरी में उसका टाइम वेस्ट होता है, तो इस चीज़ को स्टेट गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी कि जिस व्यक्ति ने इंजर्ड की मदद की है, विक्टिम की मदद की है, वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोटेक्शन फ्रॉम हरासमेंट फॉर गुड समारिटन हु हेल्प एक्सीडेंट विक्टिम इज समथिंग दैट अमेंडेड लॉ प्रोवाइड्स। अमेंडेड लॉ में ये भी व्यवस्था होगी, और इसका आपने ऐड भी देखा होगा टीवी पर, कि जो व्यक्ति मदद कर रहा है किसी घायल व्यक्ति की या किसी एक्सीडेंट विक्टिम की, वो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको हरास नहीं किया जाएगा। एंड दिस नीड टू बी इन प्लेस। तो ये बिल्कुल सही है, काफ़ी अच्छे इसमें मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में। और इसके लिए सुंदर कमेटी को गठित किया गया था, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने बैक बर्नर पर रख दिया था। लेकिन अब सारे इसमें मॉडिफिकेशंस जो हो रहे हैं वो काफ़ी अच्छे मॉडिफिकेशंस हैं। तो यहाँ पर हम वोकैबुलरी को रिवाइज करेंगे, इसको आप ध्यान से सुने, पूरे सारे मैं आपको बताऊँगा। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी लिए हैं जो आज की तारीख में ही, यानी 13 अप्रैल के ही द हिंदू के वर्ड हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। जैसे रील अंडर, ठीक है, रील अंडर का मतलब है, जैसे यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस दिया है, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा। गुजरात रील्स अंडर सेकेंड स्पेल ऑफ हीट वेव्स, मतलब गुजरात में एक सेकंड स्पेल आ गया है, सेकंड एक दौर उसका शुरू हो गया हीट वेव का, काफ़ी लू पड़ रही है, काफ़ी गर्मी पड़ रही है। और इसके अंदर मतलब रील अंडर का मतलब होता है कि किसी प्रेशर के अंदर आके, या जब किसी को कोई ब्लो लगता है तो वो लड़खड़ाने लगता है, तो उसको हम बोलते हैं रील अंडर, मतलब प्रेशर में या ब्लो में आके लड़खड़ाने लगना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैगर, ठीक है। तो वही है इसका मतलब रील अंडर। अले का क्या मतलब? अले का मतलब है कि कोई एलिगेशंस हैं, कोई एप्रीहेंशंस हैं, कोई फियर है, तो उसको हटाना या दूर करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलेज कंसर्न ओवर हाईवे, मतलब हाईवे के ऊपर लोगों की जो कंसर्न है, लोगों की जो चिंताएं हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने डिस्पेल कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, या अले कर दिया, या कम कर दिया। काफ़ी अच्छा वर्ड है ये, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, ये आपसे डिस्क्रिप्टिव में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है। पायलट प्रोजेक्ट एक टेस्टिंग प्रोजेक्ट होता है, एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट होता है। पहले किसी भी चीज़ को हम एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर करते हैं, यदि वो चीज़ सक्सेसफुल होती है तो उसको हम बड़े स्तर पर करते हैं, उसको हम बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। डिस्पेल का मतलब भी है डिसमिस करना या एलिमिनेट करना, या किसी चीज़ को कोई आपके अंदर फियर है, कोई अप्रीहेंशन है, कोई डाउट है, तो उसको हटाना, तो उसको हम बोलते हैं डिसमिस, एलिमिनेट या डिस्पेल। ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है। और सेडिशन, इसका क्या मतलब है? सेडिशन का मतलब है, जैसे आपने अभी कुछ समय पहले JNU में जो लड़कों ने जो नारे वगैरह दिए थे, देशद्रोह के नारे दिए थे, लोगों को उकसाया था, स्टूडेंट्स को उकसाया था रिवेल के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं सेडिशन। तो सेडिशन का मतलब है कि स्टूडेंट्स को या कम्युनिटी को रिवेल करने के लिए, विद्रोह करने के लिए उकसाना या इंसाइट करना, तो उसको हम बोलते हैं सेडिशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेडिशन चार्जेस अगेंस्ट 66 स्टूडेंट्स ड्रॉप्ड,
उनके ऊपर जो सेडिशन चार्जेस थे वो हटा लिए गए हैं। एफिकेसी का मतलब होता है इफेक्टिवनेस, और विजिलेंटिज्म का मतलब है ये काउ स्लॉटर जो अभी चल रहा है, काउ स्लॉटर के रेफरेंस में ये यूज़ हुआ है वर्ड द हिंदू में, और इसका मतलब है लॉ इन्फोर्समेंट अंडरटेकन विदाउट लीगल अथॉरिटी बाय सेल्फ अपॉइंटेड ग्रुप ऑफ पीपल। 3 4 5 लोगों ने मिलकर अपना एक ग्रुप बना लिया और अपना एक लॉ क्रिएट कर लिया किसी भी लीगल अथॉरिटी से पूछे बिना। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं विजिलेंटिज्म। काफ़ी अच्छा वर्ड है। और काउंटर इंट्यूटिव किसी भी ऐसी चीज़ को बोलेंगे जो हमारे कॉमन सेंस के खिलाफ है, जो हमारे इंट्यूशन के खिलाफ है। स्टाइफल इसको हम बोलेंगे STIFLED। स्टाइफल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है गला घोंटना। किसी को सांस लेने में जब परेशानी हो, मतलब इस तरीके से उसको करना, तो उसको स्टाइफल हम बोलेंगे। लेकिन इसका एक सेंस ये भी निकलता है कि किसी चीज़ को सप्रेस कर देना या दबा देना या उसको ऊपर नहीं आने देना। जैसे द बॉटल नेक क्रिएटेड बाय लैक ऑफ कैपेसिटी हैज़ स्टाइफल्ड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। मतलब रेगुलेटरी जो रिफॉर्म्स हैं उसको लैक ऑफ कैपेसिटी के अभाव में वो जो रिफॉर्म है वो स्टाइफल्ड हो गए हैं, वो दब गए हैं, वो ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो बॉटल नेक का मतलब होता है एक कोई भी हिंड्रेंस, कोई भी रुकावट, उसको हम बोलते हैं बॉटल नेक। प्रेमिस हम किसी भी प्रिंसिपल को बोलते हैं जिसके ऊपर कोई चीज़ बेस्ड होती है, प्रेमिस। तो ये सारे वर्ड मैंने आपको बताए हैं इसमें, और यहाँ पर मैं आपको टेस्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये एक लेटेस्ट पैटर्न है और इस तरीके से आपके SBI PO मेंस में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्पॉटिंग एरर के। हालांकि प्री में तो उसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, जैसा एक क्वेश्चन दिया रहेगा और 5 पार्ट में वो डिवाइड होगा, लेकिन मेंस में आपका इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं और 4 क्वेश्चन में से 3 गलत हैं, 3 सही हैं और 1 गलत है। 3 सही हैं और 1 गलत है, तो जो गलत क्वेश्चन है वही आपका आंसर है। ठीक है, और एक भी गलत नहीं है, चारों सही हैं, तो आपका आंसर है ऑल करेक्ट, यानी 5। तो ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है ये इसी पैराग्राफ पर बेस्ड है। अभी मैंने जो आर्टिकल आपको एक्सप्लेन किया है ये इसी पर बेस है। इसमें से 3 क्वेश्चन सही हैं आपके, 3 स्टेटमेंट आपके सही हैं और 1 स्टेटमेंट गलत है। तो आपको गलत को ढूंढना है और जो गलत है वही आपका आंसर है। और यदि आपको लगता है कि चारों सही हैं तो आपका आंसर है ऑल करेक्ट, यानी 5। तो इसी पैराग्राफ पर ये बेस्ड है और लेटेस्ट पैटर्न SBI PO और IBPS PO में मेंस में एटलीस्ट इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो मॉक टेस्ट सीरीज यदि आप लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं test.englishaadvantage.in। और यदि आपने ऑलरेडी ले ली है तो ढंग से उसको अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर मेरे सारे IDs दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया है, और इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप को भी आप ज्वाइन करें फेसबुक पर, इसमें सारे नोटिफिकेशंस में डालता हूँ और मेरा ईमेल ID भी यहाँ पर दिया हुआ है। So thank you very much for watching this video and I wish you all the best for your bright future. Thank you.